मेरा कोई गति मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है, यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है, यहोवा चरवाहा मेरा, मृत्यु के अंधकार से आइए ऊंची आवाज से परमेश्वर यहाँ पर है। प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे मिली है। गवाही के रूप में एक साथ गाएं। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से हालेलुया तसल्ली मुझे मिली है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है, यहोवा चरवाहा मेरा, शत्रुओं के सामने मेरे भी जाता है, प्रभु ने जो तैयार की मान मेरा मार्ग है, शत्रुओं के सामने मेरे भी जाता है, प्रभु ने जो तैयार की हालेलुया मान मेरा मार्ग है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है, यहोवा चरवाहा मेरा, सेवरों रे मला है, अभिषेक मुझे किया है, दिल मेरा भर गया है और भर भी रहा है, सिर पर वो तेल बना है, अभिषेक मुझे किया है, दिल मेरा भर गया है, हालेलुया और उमड़ भी रहा है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है, यहोवा चरवाहा मेरा, सर्वदा प्रभु के घर में घरों आने वालों में
मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे मिली है। शत्रुओं के सामने, शत्रुओं के सामने मेरो विशादा है। प्रभु ने जो तैयार की, मन मेरा मन है। शत्रुओं के सामने इसको बिछाता है। प्रभु ने जो तैयार की, हालेलुया, मन मेरा मगन है। ओ से पर्वते मला है, अभिषेक मुझे किया है। दिल मेरा भर गया है और मैं पी रहा है। सिर पर वो तेल भरा है, अभिषेक मुझे किया है। दिल मेरा भर गया
Oh, He is born in the Oh, now I'm free, मैं हुआ बरी, I am परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए बैठे। पवित्र शास्त्र परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है। पवित्र शास्त्र में आपके लिए बहुत सी बातें हैं, इसलिए इन दिनों में आप जी रहे, अंतिम समय में जी रहे। एक बार साथ निकाल कर पढ़ेंगे तीमुथियुस की पुस्तक उसका 3 अध्याय, और इस वचन को आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना है कि अंतिम समय में आप कैसे हो जाएंगे, और अंतिम समय में आप कैसे हो जाएंगे। पेंतीकोस्त का दिन भी आएगा, बाइबल इस बात को कहती है। सो आप इसे पढ़ेंगे 2 तीमुथियुस उसका 3 अध्याय 1 वचन से। पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। बस आपको और मुझको इस अंतिम समय में बैठ जाएंगे हमको, और ये वचन को आपको भूलना नहीं है। आप कलीसिया में होकर भी आप ऐसे हो सकते हैं, पुराने होकर भी आप ऐसे हो सकते हैं। ये परमेश्वर का वचन आपके और मेरे लिए है। परमेश्वर का वचन है कि अंतिम समय में लोग ऐसे हो जाएंगे। और जैसे यहाँ पे अमरेश का नाम लिखा हुआ है, आपको मालूम है यहाँ पर यन्नेस का नाम लिखा है, आपका भी नाम ऐसी ही बातों में लिखा जाएगा। सो आप इन चीज़ों से आप बच कर रखें, क्योंकि तीमुथियुस को पौलुस ने, एक जवान युवा साथी जो उसने अपने जीवन में उसको रखा, उसको उसने व्यक्तिगत रीति से ये सलाह दी तीमुथियुस को पौलुस ने, कि एक सच्चे सहायक के रूप में जब वो पौलुस के साथ कार्यरत था, तो उसका ये था कि तीमुथियुस तेरे को धीरज धरना है। उसको बहुत ही परामर्श और प्रोत्साहन दिया गया। सताव विरोध के होते हुए भी उसको विश्वास योग्यता के साथ यीशु मसीह की गवाही देते रहना चाहिए। आज लोगों को सलाह अच्छी नहीं लगती है। युवा साथी जो हमारे साथ, हमने बचपन से आपको परमेश्वर के मार्ग की शिक्षा दी, बालकपन से परमेश्वर का पवित्र शास्त्र तुम्हारा जाना गया, सब आप युवा में हैं। 2.5-3 साल के बाद ये कलीसिया 33.5 वर्ष की हो जाएगी। इस 33.5 वर्ष के पूरे होने में आपका जीवन इस अंतिम समय में कैसा है? 2 तीमुथियुस 3 के अनुसार इसको आप कभी नहीं भूल सकते हैं। कोई भी चीजें
आपको ये नहीं हो सकती है। आप मेरे साथ एक वचन और निकाल के पढ़े, तब आपको पवित्र आत्मा की आवश्यकता बहुत ज़्यादा महसूस होगी। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में से उसका 20 अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट है। 20 अध्याय, इसमें 1000 वर्ष के राज्य के विषय में लिखा है, इसमें शैतान के विनाश के विषय में लिखा है, और बड़े श्वेत सिंहासन और अंतिम न्याय के विषय में लिखा हुआ है। आज समय है पेंतिकुस्त के पर्व को मनाने का। आज समय है वचन रूपी दर्पण में अपने आप को देखने का, अपने कार्यों को जांचने का। अंतिम समय में ऐसे होगा कि लोग ऐसे हो जाएंगे। शुरुआत तो अच्छी करते हैं हम, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु किसी कार्य का अंत बहुत अच्छा होना चाहिए। आपका विश्वासी जीवन जैसे आपने शुरू किया वैसे ही अंत तक उसको होना चाहिए। ये मनुष्य से नहीं हो सकता, परंतु पवित्र आत्मा से हो सकता है। सबसे बड़ी बात, धन्यवाद का विषय हमारे जीवन में ये नहीं है कि हमने क्या क्या यीशु मसीह से पाया, क्या क्या आपने यीशु मसीह को दिया। ये सोचिए आपने यीशु को क्या दिया, यीशु से क्या पाया, ये नहीं बड़ी बात है। आपने यीशु को क्या दिया, आप यीशु को क्या देते हैं, आप यीशु मसीह को क्या दे सकते हैं। एक बड़ा श्वेत सिंहासन और अंतिम न्याय। आइए अपने स्थानों में खड़े होकर 11 पद से पढ़ेंगे। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उसके लिए जगह ना मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। यह आग की झील दूसरी मृत्यु है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वो आग की झील में डाला गया। क्या बड़ी बात है कलीसिया में आना कि जीवन की पुस्तक में नाम लिखना। अगर आप समुद्र में डूब के मरेंगे तो समुद्र आपको दे देगा। मृत्यु अधोलोक में जब आप गाड़े जाएंगे वो आपको वो दे देगा, ताकि बोलो मेरे हर एक कामों के अनुसार, मेरे व्यवहार, मेरी बातचीत, मेरा उठना, मेरा बैठना, मेरा दान देना, मेरा जो कुछ भी करना है, आपका एक एक चिट्ठा लिखा जाता है। अपने पड़ोसी को बता दे जरा। इसलिए जब कोई अनुचित व्यवहार कलीसिया में करता है तो आप उनसे कुछ मत बोलिए, आप अपने आप से प्रार्थना करें, उनके लिए भी प्रार्थना कीजिए, क्योंकि प्रभु आप मुझे बुराई से बचाएं, क्योंकि मेरा एक एक काम लिखा जाता है। आपका नाप तौल, कैंटीन में, सफाई में, कुछ भी आराधना में, यहाँ आप बैठे हैं सुबह 5 बजे से और आप गा रहे हैं कि नहीं गा रहे हैं, सो रहे हैं कि नहीं सो रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, आपका एक एक चिट्ठा वहाँ लिखा होगा। मजाक नहीं है जीवित परमेश्वर के समीपता में खड़ा होना। हम सोचते हैं कि हर किसी को प्रभु बुला लेता है तो हमारे घमंडी हो जाते हैं। नहीं, आपको परमेश्वर, अपने ऊपर परमेश्वर कभी दोष नहीं लगाता है। आपको ये चीज़ें भयभीत करनी चाहिए। परमेश्वर का भय मनुष्य के जीवन का सबसे पहला कर्तव्य है। वही लोग ऐसा व्यवहार करते हैं जो जीवन की पुस्तक को पढ़ते नहीं है, समझते नहीं है। क्रिश्चियनिटी कोई धर्म नहीं है, कोई जाति नहीं है, ये व्यक्तिगत परमेश्वर के साथ एक संबंध है। और आप रोबोट नहीं है। मेरा परमेश्वर आपको रोबोट नहीं बनाता कि वैसे कहे चल चल चल, नहीं, आपको करना, ये मुझे करना है। मेरे हाथ में बाइबल है, मुझे अम्ब्रेस के समान नहीं होना है, मुझे मूसा का विरोध नहीं करना है, मुझे सत्य का विरोध नहीं करना है। मुझे सत्य चाहे कितना भी, क्यों कहा गया सत्य बहुत कड़वा होता है। ये पुस्तक बहुत कड़वी है, बहुत कड़वी लगती है, पर पेट के संबंधित सारी बीमारियों को दूर कर देती है, दूर कर देती है। हालेलुया। आइए पढ़ें उसे फिर से 11 वचन से। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उसके लिए जगह ना मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था
वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। ये आग की झील दूसरी मृत्यु है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वो आग की झील में डाला गया। हालेलुया। आइए हम एक वचन और पढ़ के हम बैठेंगे। आप मेरे साथ निकालें दूसरा यूहन्ना की पुस्तक, उसका पहला अध्याय और उसके 4 वचन से लेके हम 10 वचन तक पढ़ेंगे। और आप इन वचनों को पूरे हफ्ते भर, पूरे महीने भर, जब तक यीशु मसीह ना आए, आप इन वचनों को पढ़ते रहें। बाइबल बहुत सरल है, बहुत सरल भाषा में लिखी हुई है, बहुत सरल भाषा में लिखी हुई है। अगर आप इसे बार बार पढ़ेंगे, आपको फोकस मिल ही जाएगा, आपको प्रकाश मिल ही जाएगा। ठीक है। यदि आप शिक्षा में बने नहीं हैं, आप बैठ जाएंगे। घोड़ा है, गाड़ी है, पत्नी है, बच्चे हैं, खूब मॉलों में घूम रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, अच्छे से अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, यहाँ जा वहाँ जा, परंतु ना तो पिता है ना तो पुत्र है, क्योंकि हम शिक्षा में स्थिर ही नहीं है। CLC कलीसिया एक महिला के द्वारा और उसके बच्चों के नाम है। ये कलीसिया एक महिला, एक चुनी हुई महिला जिसे खुदा ने चुनी और जिसके द्वारा उसके बच्चे जन्म लिए, उन बच्चों से के लिए ये है जिसमें लिखा हुआ है। ये कलीसिया उस महिला की है जो लोग कहते हैं ना, महिलाओं को अधिकार नहीं है, महिलाओं को वचन प्रचार करने का अधिकार नहीं है। महिला ने एक ऐसे बच्चों को जन्म दिया कि जहाँ पर ये लिखा आ रहा है, यूहन्ना कह रहा है, तेरे कुछ बच्चे सत्य में चलते। कुछ बच्चे लिखा है। 4 वचन पढ़ेंगे भैया फिर से। मैं बहुत आनंदित हुआ कि मैंने तेरे कुछ बच्चों को उस आज्ञा के अनुसार, कुछ बच्चों को, उन कुछ बच्चों में आप होना चाहिए। उन कुछ बच्चों में मैं बहुत आनंदित हुआ। उस महिला से यूहन्ना कहता है, तेरे इस महिला ने जिस अपने परमेश्वर के द्वारा बच्चों को जन्म दिया, उस बच्चों के लिए यह है। मैं बहुत आनंदित हुआ कि मैंने तेरे कुछ बच्चों को उस आज्ञा के अनुसार, जो हमें पिता की ओर से मिली थी, जो हमें पिता की ओर से, परमेश्वर की ओर से, 2 बातें होती हैं। मनुष्य की ओर से आप कभी बातों को ग्रहण नहीं करना। जो परमेश्वर की ओर से जो बातें ग्रहण होती हैं, धीरे 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 करके आज लोगों के जीवन, उनके मुखौटे, उनके व्यवहार, उनका चाल चलन, सब कुछ देखने में आया। मैं आपको कहना चाहती हूँ, और इन दिनों में जो बातें परमेश्वर प्रकट कर रहा है, आज जो ये गीत परमेश्वर ने मुझे दिया आत्मा में, ये गीत तो बहुत ज़्यादा हैं, बहुत गीत हैं, पर जो गीत आत्मा में आता है ना, वो गीत बहुत ही अद्भुत होते हैं, जो स्थिति के अनुसार गाते हैं। जब से हमने मॉर्निंग प्रेयर आरंभ की, ये गीत तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, मैंने तो सोचा हम मई महीने में लगातार और हर बार हम गाते हैं इस गीत को। और आपको पता है परमेश्वर ने क्या दिखाया? आग के समान, परमेश्वर के पवित्र वचन को मैंने आग के समान, एक एक पन्ने को आग के समान आपके बीच में देखा। अब परमेश्वर ने कहा मेरा न्याय अब प्रकट होगा। हमने बहुत लिया ना परमेश्वर से, हमने बहुत आशीष ली परमेश्वर से। अब प्रभु ने बड़ी मुट्ठी से, क्योंकि धर्मी तो बहुत दिन भर दान देता रहता है, वो तो धर्मी है, वो तो आपको देगा। उसने तो आपको बहुत दिया है, पर अब न्याय है। आग के समान परमेश्वर का वचन, और जो तेरी महिमा हो, ये पृथ्वी उसकी महिमा से भर जाएगी, ये पृथ्वी उसके ज्ञान से भर जाएगा। पवित्र लोग आदर के योग्य हैं और धर्मी ही बसे रहेंगे, और दुष्ट उखाड़े जाएंगे, अहंकारियों का घर ढा दिया जाएगा। जितने बलवा किए हैं मुझसे, जितनों ने मुझ पर क्रोध किया, मुझसे झगड़ा किया, मुझसे नहीं, मैं परमेश्वर के विषय में कह रही हूं, वाद विवाद किया, परमेश्वर का न्याय। हम ये सोचते हैं कि हमने अपने घर में एक बड़ा हाथी पाल रखा है। हाथी समझते हो?
आप ये सोचते हो कि आपके घर के हाथी के विषय में केवल आप जानते हैं। ऐसा नहीं है। आपके घर के विषय में सब जानते हैं, पर कोई मुंह नहीं खोलता। हर के घर में आप कितना भी छिपा लें, आप परमेश्वर से कोई बातें, आपका मन, आपका हृदय, आप नहीं हो सकते। परमेश्वर यहोवा के विरोध में कोई युक्ति नहीं सफल हो सकती है। कोई भी युक्ति नहीं, कोई भी योजना नहीं, विशेष करके उसके देह के विरोध में। अगर उसने आपको चाहा, उसने आपको मिस्र से निकाला, उसने आपको मूरत से निकाला, और इसलिए नहीं निकाला कि आप उसी के अगेंस्ट में, उसी के घर के अगेंस्ट में, आप उसी के वचन के अगेंस्ट में आप काम करने लग जाएं। जो भी छोटा मोटा काम परमेश्वर आपको देता है, आप ये कभी मत सोचना कि आप इस योग्य हैं कि प्रभु ने आपको काम दिया। नहीं, वो आपको काम देकर आपको देखना चाहता है कि तेरे मन में क्या है। एक हर्ष के साथ, एक खुशी के साथ। हम धोखे में ना रहें, हम धोखे में ना रहें। जो शिक्षा उन्होंने पिता से पाई है, पढ़े, आप सब पढ़े भैया के साथ। हाँ, 4 वचन। हाँ, मैं बहुत आनंदित हुआ कि मैंने तेरे कुछ बच्चों को उस आज्ञा के अनुसार जो हमें पिता की ओर से मिली थी सत्य पर चलते हुए पाया। हाँ, अब हे महिला, मैं तुझे कोई नई आज्ञा नहीं, पर वही जो आरंभ से हमारे पास है लिखता हूँ, और तुझसे विनती करता हूँ कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें। हम एक दूसरे से प्रेम रखें। हाँ, और प्रेम ये है कि हम उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलें। हाँ, ये वही आज्ञा है जो तुमने आरंभ से सुनी है, हाँ, और तुम्हें इस पर चलना भी चाहिए। इस पर चलना भी चाहिए। बोलो, इस पर चलना भी चाहिए। 7वां वचन। क्योंकि बहुत से ऐसे भरमाने वाले जगत में निकल आए हैं जो ये नहीं मानते कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया। हाँ, भरमाने वाले और मसीह विरोधी वही हैं। इन लोगों से सावधान रहना। ऐसी शिक्षाओं से हम किसी की सुनने के लिए मैं मना नहीं करती हूँ, परंतु आपके पास इतनी समझ नहीं है, इतनी समझ नहीं है कि आप अच्छे और बुरे को पहचान सके। 8वां वचन। अपने विषय में चौकस रहो। किसके विषय में? वहां पूरा ब्रैकेट बना लो, पूरा ब्रैकेट बनाओ। मुझे अपने विषय में चौकस रहना है। ये प्राचीन महिला के बच्चों के लिए है। अगर आप उस प्राचीन महिला के बच्चे हैं तो आपको अपने विषय में चौकस रहना है। और आगे, जो परिश्रम हमने किया है, जो परिश्रम हमने 31 साल से आपके लिए, आपके साथ साथ आपके बच्चों के लिए किया है। मैं एक बात कहना चाहती हूँ, आज जिनके बच्चे बिगड़ हैं और जिनके बच्चे अच्छे हैं, दोनों के दोनों, इसका श्रेय आप किसको देंगे? किसको देंगे? किसको देंगे? नहीं, ऐसा हो नहीं सकता कि कोई माँ बाप अपने बच्चों को गलत शिक्षा दे। ऐसा हो नहीं सकता। ये परमेश्वर का काम है कि परमेश्वर ने आपके बच्चों को चाहा ही नहीं है। परमेश्वर ने ही नहीं चाहा कि वो परमेश्वर का भय माने, परमेश्वर की सेवा करें, परमेश्वर के साथ प्रेम से चलें। और जितने भी बच्चे परमेश्वर के साथ, उस प्राचीन महिला के बच्चे अगर परमेश्वर के साथ उस सत्य के वचन के अनुसार चल रहे हैं, तो सारा श्रेय प्रभु का है कि प्रभु ने चुना कि वो बच्चे परमेश्वर से प्रेम करें, वो बच्चे परमेश्वर का भय माने। किसी के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो किसी को परमेश्वर का भय मानना सिखा सके। ये तो वो परमेश्वर का काम है। इसलिए सारी महिमा, इसलिए हम सारी महिमा प्रभु को देते हैं। आपके पास ताकत नहीं है धन संपत्ति बटोरने की। अगर आज आपके पास है तो परमेश्वर ने दिया है आपको शक्ति। परमेश्वर चुनता है, परमेश्वर करीब आने देता है। परमेश्वर ये करता है कि ये सारे के सारे बच्चे तेरे जो परिश्रम में हमने किया है उसको तुम गंवा ना दो। हाँ, वरन उसका पूरा प्रतिफल पाओ। उसका पूरा प्रतिफल पाना है, आधा अधूरा प्रतिफल नहीं पाना। हाँ, जो कोई एक साथ पढ़ेंगे। जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। जो कोई, कितनी बड़ी बात है। चर्च में आप हो, शिक्षा भी ले रहे हो, शिक्षा में बड़े आगे बढ़ गए, हमसे भी आगे बढ़ गए हैं, हमसे भी आगे बढ़ गए हैं। अच्छी बात है, हमसे आगे बढ़ जाओ।
इसमें कोई बुरी बात नहीं, बहुत बढ़ो, हमसे भी आगे चले जाओ, परंतु मेन जो बात है क्या लिखी है, और उसमें बना नहीं रहता, हाँ, उसके पास परमेश्वर अगर नहीं। आप शिक्षा में बने नहीं हैं, उसी के अनुसार चलते नहीं हैं, हम खूब मिठाइयाँ खाते हैं और दूसरों को कहें मिठाई ना खाएं, तो पहले ऐसा कैसे हो सकता है। हम खुद ही पाप करते रहते हैं और दूसरों से कहे पाप ना करें। हम खुद ही स्वार्थी हैं और दूसरों से कहे स्वार्थ मत करो। हम खुद ही लालची हैं और कहे दूसरों को लालच मत करो। हम खुद ही घर को उजाड़ने वाले हैं और हम दूसरों को कहे। आप समझ रहे हैं, ये वचन आपके पास, इसलिए कई बार आप सिर्फ बाइबल ही पढ़ते रहो, नहीं समझ में आता उससे बार बार पढ़ते रहो। प्रार्थना करने में आगे बढ़ गए, चर्च आने में आगे बढ़ गए, दान में आगे बढ़ गए, पर शिक्षा, बाइबल कहती है जो कोई उसकी शिक्षा में बना नहीं रहता, आज है कल गायब हो गए। उसके पास ना तो परमेश्वर है, ना उसके पास पिता है, ना उसके पास पुत्र है, आपके पास सब कुछ है। आगे 10वां वचन में, यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा ना यही दे, शिक्षा ना दे, यही शिक्षा ना दे का मतलब है यीशु मसीह तुम्हारे लिए आया, यीशु मसीह तुम्हारे पाप को हरने आया, यीशु मसीह तुम्हारा उद्धार देने आया, यीशु मसीह ही तुम्हारा सब कुछ है। यीशु मसीह को लिखा शरीर में होकर आया, पूरा फुल गॉस्पल उनको देना है। अगर कोई ऐसी प्रकार की शिक्षा आपको ना दे तो ना तो उसको सलाम कहो, ना तो उसको आदर करो, ना तो उसको अपने घर में घुसने दो। ना आज कितने प्रकार की शिक्षाएं घुसाई हैं। यूहन्ना उस प्राचीन महिला के बच्चों को अभिवादन कर रहा है, उसका धन्यवाद कर रहा है कि हमने तेरे बच्चों को सत्य पर चलते हुए पाया है। और सारी महिमा परमेश्वर की मिले कि इस कलीसिया से बहुत सारे लोग देखते हैं। आप मेरे साथ एक वचन और पढ़ें, अय्यूब की पुस्तक। ना मैं किसी आदमी का पक्ष करूंगा और ना मैं किसी मनुष्य की चापलूसी करूंगा, क्योंकि मुझे तो चापलूसी करना आता ही नहीं तो मेरा सृजनहार क्षण भर में मुझे उठा लेता। हालेलुया। चापलूसी करना मुझे आता ही नहीं तो सृजनहार परमेश्वर मुझे क्या कर लेता। चापलूसी समझते हैं आपको? अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को वो करने के लिए, किसी से फायदा उठाने के लिए, गलत को भी सही बोला जाए। भैया मुझे, अगर मैं इसको कुछ बोल दूंगा तो मेरा भारी नुकसान हो जाएगा, पूरा दशमांश, पूरी कलीसिया खाली हो जाएगी, फिर दशमांश कहाँ से आएगा, फिर ऑफरिंग कहाँ से आएगा। तो ऐसे दशमांश, ऐसे ऑफरिंग को रख के करना ही क्या है, ऐसे लोगों के दान, ऐसे लोगों के दशमांश से लेके करना ही क्या है, जिसके जीवन में ना तो प्रभु है, ना तो प्रभु का भय है, ना तो प्रभु की सच्चाई है। ये प्राचीन महिला के उन बच्चों के नाम जिसे सिर्फ सत्य की गवाही देने के लिए, सत्य से अपने बच्चों को जन्माने के लिए है। हमारा पालन पोषण करने वाला हमारा प्रभु है। अगर वो भूखे भी रहे तो भी हम उसके वचन का प्रचार करेंगे, यदि हमें कुछ ना भी दे तो भी हम उसके प्रभु का प्रचार करेंगे। खाली चर्च रहना ज़्यादा अच्छा है उन भरे हुए चर्चों से जहाँ पर एक भी मनुष्य प्रभु का आदर ना करे और उसकी शिक्षा में बना रहे। क्या बोलते हैं चर्च? क्या बोलते हैं चर्च? क्या बोलते हैं चर्च? आप बैठ जाइए। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि हम अंतिम समय में जी रहे हैं और अंतिम समय में मनुष्य ऐसे हो जाएंगे, तो ऐसे समय में पवित्र आत्मा से भरना और पवित्र आत्मा का दान पाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यूहन्ना की पुस्तक पूरे नए नियम में मैं आपको बताना चाहती हूँ, पवित्र आत्मा के विषय में बातचीत किया गया है। अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, पवित्र आत्मा की भरपूरी नहीं है, पर आप ये नहीं कह सकते हैं जब आपके, और देखिए पवित्र आत्मा की जब छाप तब लगती है जब सुनने वाले के हृदय छिदे, जब पतरस ने कहा तुमने उस जीवन के कर्ता को मार डाला है। जीवन देने वाली है पवित्र आत्मा। तब जब हम मन फिराते हैं तब हम पवित्र आत्मा का दान पाते हैं। भरपूरी नहीं, परिपूर्णता नहीं, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं।
ठीक है, हम उस वचन को फिर से पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम उसका, आज आपको वचन ही पढ़ना है। आप वचन रीड करने वाले बने, बाइबल खोलने वाले बने, आप बाइबल लेकर आए, आप अपनी बाइबल को खुद खोलें, खुद पढ़ें, ताकि आप खुद समझें, आपको परमेश्वर खुद आपसे बातचीत करे। 37 वचन से पढ़ेंगे। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। यदि आपका ये क्रम सही रहा, तभी आप पवित्र आत्मा का दान पाएंगे। आपका ये क्रम है। बाइबल परमेश्वर की आत्मा के द्वारा लिखी गई है। आप बाइबल के द्वारा चुने गए हैं। आप परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चुने गए, बुलाए गए हैं। परमेश्वर के द्वारा आप बुलाए गए हैं कि परमेश्वर आपको अपने पुत्र के स्वरूप में बनाए, और कुछ बनाने की क्षमता और की चाह नहीं है परमेश्वर को। आपको बहुत चाह है इस संसार में टॉपर बनने की, इस संसार में बड़े सम्मानित बनने की, बड़े धनवान बनने की, बड़े मान बनने नहीं, पर परमेश्वर की इच्छा ये है, उसने आपको चुना, बुलाया इसीलिए है, पवित्र होने के लिए और अपने पुत्र के स्वरूप में बनाने के लिए, बस। और परमेश्वर की कोई इच्छा नहीं है। हम अंतिम समय में जी रहे हैं। पवित्र आत्मा उतरेगा, पवित्र आत्मा उतरेगा, पवित्र आत्मा उतरेगा, पवित्र आत्मा उतरेगा, और पवित्र आत्मा की भरपूरी और परिपूर्णता आपको चाहिए मेरे प्रियो। बाइबल इस बात को कहती है, तो तुम, ये जो शब्द है ना, तो जब तक आप का नया जन्म, ये बाइबल इस बात को कहती है, मन फिराना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब अपने आप को खुश करने वाला नहीं, जीवन के कर्ता को मारने वाला नहीं। अब तो हमें मालूम हो गया कि उद्धार की योजना में, आपको मालूम है पवित्र आत्मा कितना 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 उसका इम्पोर्टेंट भाग है उद्धार में। आपके देह प्राण, आपके शरीर को उद्धार पाने में, आपके स्वभाव को उद्धार पाने में। तभी उसने कहा, टेढ़े क्यों लिखा है कि वो प्रतिदिन संगति करने लगे। आप बैठ जाएंगे। आप एक हफ्ते में, संडे के 1 घंटे में आप वचन सुन के बड़े आत्मिक बनना चाहते हैं क्या? तो हफ्ते में आप सिर्फ 1 ही घंटा जितना खा सकते हो खा लिया करो, फिर पूरे सप्ताह आप मत खाना। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु का वचन इस लिखा है, पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ, तब तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए, पापों की क्षमा के लिए, जो कोई ये सुसमाचार तुम्हें ना सुनाए, जो इस बात पर विश्वास ना करे कि यीशु मसीह आपको और मुझको उद्धार और मुक्ति देने के लिए अपने शरीर में से आया, तो और भी प्रकार की किसी भी शिक्षा से आपको वो नहीं होना चाहिए। हालेलुया। आइए मेरे साथ निकालेंगे यूहन्ना की पुस्तक, उसका 16 अध्याय, उसके 8 वचन को आप पढ़ें। परमेश्वर का वचन, बाइबल क्या कहता है? परमेश्वर पवित्र आत्मा उद्धार की योजना को आपके जीवन में पूरा करने के लिए, कार्य करने के लिए कितना परमेश्वर का सहयोगी है, आपका और मेरा सहयोगी है। हाँ, यूहन्ना 16:8। वो आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। आपको पता है पवित्र आत्मा ही है, जब आप पाप करते हो तो पवित्र आत्मा आपको दोषी ठहराता है। अगर आपने किसी को भी बुरी तरीके से देखा भी, तो पवित्र आत्मा आपको जीने नहीं देगा। आज पवित्र आत्मा ना होने के कारण कलीसिया के अंदर जिस प्रकार का व्यवहार किया जाता है, हम ज्यादा अचंभा नहीं करते। हम सोचते हैं अभी तो इन्होंने पवित्र आत्मा ही नहीं पाया है। हम आपको संसारिक और शारीरिक मनुष्य के रूप में हम देखते हैं, परंतु पवित्र आत्मा का आपकी आत्मा, शरीर और स्वभाव और विचार और आपकी कल्पनाओं को उद्धार, छुटकारा देने में कितना बड़ा सहयोग है। यूहन्ना की पुस्तक उसका 16 और उसके 8 अध्याय में, आप बिना उसके पुत्र के स्वरूप में
जब तक आप बनेंगे नहीं, आप वो नहीं हो सकते। इसलिए लिखा है संगति करने, प्रार्थना करने में आपको लौलीन रहना है। संसार को पाप के विषय में दोषी ठहराएगा और लिखा है आपको और मुझको धर्मी ठहराएगा, और संसार को वो लिखा है दंडी ठहराएगा। इसलिए परमेश्वर का वचन आपके और मेरे जो शारीरिक इंसान है वो शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु जो आत्मिक इंसान है वो आत्मा की बातों पे मन लगाते हैं। वचन रूपी दर्पण आपके समान है। आप अपने आप को जज कर लीजिए। हर एक अपने आप के अपने विषय में चौकस रहे कि आप कौन हैं। आप शारीरिक इंसान हैं कि आप आत्मिक इंसान हैं। अगर आप शारीरिक हैं तो पवित्र आत्मा आपको संसार के साथ दंडित करेगा, दोषी ठहराएगा। अपनी आंखों को बंद करें और इस वचन को बोलें, शरीर का जन्म शरीर है और आत्मा का जन्म आत्मा है। शारीरिक मनुष्य शरीर के अनुसार चलते हैं, पर आत्मिक मनुष्य आत्मा के अनुसार चलते हैं। आप कैसा बनना चाहते हैं तो अपने प्रभु से प्रार्थना कीजिए और हफ्ते भर इन वचनों को पढ़ते रहिए। प्रेमी खुदा, प्रेमी परमेश्वर, हम अपने आप को आपके हाथों में सौंप देते हैं। हमने सुना शरीर का जन्म शरीर है और आत्मा का जन्म आत्मा है। यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रभु, इस कलीसिया में शरीर के जन्म हुए कम पर आत्मा से जन्म हुए अधिक पाए जाएं। थोड़े से ही लोग होंगे जिनके द्वारा एक बड़ी जाति आप बनाएंगे। प्रभु परमेश्वर, उस बड़ी जाति बनाने में मैं जरूर पाई जाऊं। प्रभु परमेश्वर, यीशु मसीह नासरी के नाम से मेरे प्रभु, आपका वचन जो पढ़कर सुनाया गया, जो आत्मा में आपने दर्शन दिया, उस दर्शन के लिए धन्यवाद। सचमुच में आपका वचन आग है। आपका वचन मनुष्य के लिए न्याय को प्रकट करता है। प्रभु मेरे परमेश्वर पिता, हम आपसे विनती करते हैं। आपने आरंभ से कहा, मैं अंतर करके दिखाऊंगा, मैं अंतर करके दिखाऊंगा, मैं अंतर करके दिखाऊंगा। मैं फिरौन की संतान परमेश्वर की संतान में अंतर करके दिखाऊंगा। मैं मिस्र में अंतर करके दिखाऊंगा। मिस्र में अंधकार परंतु इस्राएलियों में ज्योति होगी। मैं अंतर करके दिखाऊंगा। मैं शाऊल के घराने और दाऊद के घराने में अंतर करके दिखाऊंगा। मेरी प्रेमी परमेश्वर, मेरा प्रभु अंतर करने वाला परमेश्वर है। मेरा प्रभु अंतर करने वाला परमेश्वर है। सचमुच में आप एम्ब्रेस और एम्ब्रेस को प्रकट करने वाले परमेश्वर हैं। हनन्य और सवीरा को प्रकट करने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु परमेश्वर, आपका भय लोगों के जीवन में आए। आपका भय लोगों के जीवन में आए। आपका भय लोगों के जीवन में आए। हर मनुष्य मन फिराए मेरे प्रभु, हर मनुष्य मन फिराए। सचमुच में मेरे प्रभु, हमें अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहना है। आपका वचन हमारे कानों से हमारी आत्मा में गुजरने पाए, हम मन फिराएं। और यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रभु, अपने अपने पापों की क्षमा मांगकर हमें पवित्र आत्मा मिल जाए। हमें पवित्र आत्मा मिल जाए। इन्हें पवित्र आत्मा मिल जाए। इन्हें पवित्र आत्मा मिल जाए। इन्हें पवित्र आत्मा मिल जाए। यीशु के नाम से इन्हें पवित्र आत्मा मिल जाए। इन्हें पवित्र आत्मा मिल जाए, ताकि पवित्र आत्मा इन्हें पाप के लिए दोषी ठहराए और उन्हें धर्मी बनाए, और उन्हें परमेश्वर संसार के साथ दंडित होने के लिए नहीं, पर परमेश्वर के राज्य में खड़े होने के लिए बनाया जाए। यीशु के नाम से हर एक अभिषेक के द्वारा इनके जुए टूटने पाए। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करेंगे। आपने कहा, मैं तुझ पर एक कलीसिया बनाऊंगा, चट्टान पर। मसीह जो हमारा चट्टान है, मसीह की शिक्षाएं जो हमारा चट्टान है। प्रभु परमेश्वर पिता, जो शिक्षा में मेरे प्रभु के अनुसार आगे तो बढ़ जाता है, पर उसमें बना नहीं रहता, उसके पास ना पिता है ना पुत्र है। ओ मेरे प्रभु, अनुग्रह कीजिए, अनुग्रह कीजिए, अनुग्रह कीजिए, अनुग्रह कीजिए। आज अनुग्रह का समय है। आज पवित्र आत्मा का समय है। आज शुद्ध होने का समय है। आज अनुग्रह पाने का समय है। प्रभु, यदि हम पवित्र आत्मा के शब्द को सुने और अपने मन को कठोर करें तो हमें मन फिराने का अवसर नहीं मिलेगा। परंतु प्रभु परमेश्वर, अगर हम अपने कठोरता को आपके आगे दे दें तो मेरा परमेश्वर कठोर हृदय को फोड़ कर पानी निकालता है। बहने दीजिए प्रभु, हर कठोर हृदय को तोड़ डालिए। कठोर हृदय को तोड़ डालिए। कठोर हृदय को तोड़ डालिए। उसमें से जीवन के जल की नदी बहने लगे।
आपने सुना है प्रभु। हम जो कुछ आपके राज्य के बढ़ती के लिए मांगते हैं आप हमें देते हैं, उसके लिए धन्यवाद। होने दीजिए प्रभु। परमेश्वर पिता, मेरे सारे बच्चे प्रेम से चलें, सत्य से चलें मेरे परमेश्वर। जो भटक भी रहे हैं प्रभु, मैं उनको आपके हाथों में सौंप देती हूँ। आप ही उनका न्याय करें। मेरे प्रभु को आता है, मेरे प्रभु ने कहा सोटे और कोड़ों से मारूंगा जरूर, परंतु अपनी वाचा को उनके ऊपर से कभी नहीं हटाऊंगा। अगर आपने पुत्र और पुत्रियां बना ही लिया है तो आप कभी हमें नहीं छोड़ेंगे प्रभु। परंतु परमेश्वर हर एक को आप लौटा लाएं, और जब तक आप ना आए हम इसी प्रकार सत्य में और प्रेम में बढ़ते चले जाएं। आपने सुना है, धन्यवाद। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता जब तक यीशु मसीह बादलों पर न आए हम सबों के ऊपर होती रहे। और एक साथ कहें आमीन, आमीन।